बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा ये बात याद रखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। काय पे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? प्लेन पे। बेटा प्लेन का मतलब होता है फ्लैट एरिया। जैसा हमारा बोर्ड है, ये भी एक प्लेन ही है, क्योंकि बेटा इसकी क्या है, ये फ्लैट एरिया है। तो ऐसा कोई भी चीज जिसकी फ्लैट एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन पे। और जिस प्लेन पे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको बेटा हम लोग बोलते हैं आर्गेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन। ठीक है बेटा। तो इस प्लेन में हम लोग दो लाइन बनाते हैं जो एक दूसरे को क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो जैसे यहाँ पे ये दो लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अभी तक बेटा हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते थे? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते थे? वाई एक्सिस। अब बेटा हम लोग आर्गेंट प्लेन के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन को लेंगे रियल एक्सिस। क्या लेंगे बेटा? इसको रियल एक्सिस। और वाई एक्सिस को हम लोग लेंगे इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है बेटा। तो जैसा ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखो बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोग एक परपेंडिकुलर रियल एक्सिस पे ड्रॉप करते हैं और एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी एक्सिस पे ड्रॉप करते हैं। ठीक है बेटा। तो ये डिस्टेंस, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस कौन सी है? इमेजिनरी एक्सिस है। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी एक्सिस है? रियल एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को। ठीक है बेटा। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। तो बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फिगर बना है ये रेक्टेंगल है, क्योंकि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का है। और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं? सेम। तो अगर ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये भी बेटा जेड के इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये रियल पार्ट ऑफ जेड को रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये भी रियल पार्ट ऑफ जेड को रिप्रेजेंट करेगा। क्या क्लियर है बेटा? यानी बोलने का मतलब है कि जैसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा z इक्वल a प्लस आई बी, ये आर्गेंट प्लेन है। आर्गेंट प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है? रियल एक्सिस है। और जो वर्टिकल है ये इमेजिनरी एक्सिस है। और दोनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आया z। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया z। अब बेटा ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, वो कहीं पे भी आ सकता है। मैंने अभी यहाँ लिया। तो देख बेटा ये डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसके इमेजिनरी पार्ट को, यानी कि b को। ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट करेगा इसके रियल पार्ट a को। तो ये भी a को और ये b को। ठीक है बेटा। अब ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ये बेटा डिस्टेंस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो देखो बेटा ये वाला ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता। तो देखो चलो मैंने इसको नाम दे दिया ओ ए बी। पाइथागोरस थ्योरम लगाता तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम बोलेगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर का सम है। बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर का सम है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर का सम है। अब देखो बेटा ओ ए किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल पार्ट ऑफ जेड को। ठीक है, इसका स्क्वायर
प्लस ए बी किसको रिप्रेजेंट करता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये बेटा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो याद करो बेटा ये चीज क्या होती है? अंडर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये होता है बेटा उसका मॉडुलस, ये होता है उसका मॉडुलस। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं समझो तो एक और बात बताते, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा z इक्वल a प्लस आई बी, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? इसका मॉडुलस हो जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब ये ट्रायंगल देखो बेटा, ये ट्रायंगल, ठीक है, इसको आगे मैंने नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया b। तो पाइथागोरस बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी OB स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OB मेरे को पता नहीं है, OA कितना है A, AB कितना है B, ये स्क्वायर है, यहाँ पे आएगा तो स्क्वायर रूट, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, ये इसका मॉडुलस है। तो बेटा क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा हम लोग काय में रिप्रेजेंट करते हैं? बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन का मतलब बेटा फ्लैट एरिया, और जिस प्लेन में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आर्गेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन। इस प्लेन में हम लोग दो लाइंस लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पे भी आता है हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो रियल एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इमेजिनरी एक्सिस पे। तो जो उसका वर्टिकल डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को, और जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट को। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करता है उसके मॉडुलस को, वो रिप्रेजेंट करता है उसके मॉडुलस को। नोट करो बच्चों इतना। अब बेटा ये बात याद रखो कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, प्योरली रियल है, अगर प्योरली रियल है तो बेटा फिर उसका इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है वो किस पे लाई करेगा? रियल एक्सिस पे, वो किस पे लाई करेगा? रियल एक्सिस पे। तो भाई देन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन रियल एक्सिस। ठीक है बेटा, देखो जैसा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू, ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? जीरो है। ये क्या है बेटा? प्योरली रियल है, प्योरली रियल है। तो बेटा आर्गेंट प्लेन में नंबर किस पे आएगा? कल आया करेगा रियल एक्सिस पे। देख ये 2 पे, ये आ गया बेटा तेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो किस पे लाई करेगा? रियल एक्सिस पे। और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है, तो फिर उसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो है तो इसका मतलब देन कॉम्प्लेक्स नंबर विल लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस। देखो जैसा ये कॉम्प्लेक्स नंबर
माइनस 3i, इसको मैं लिख लूंगा 0 माइनस 3i, इसका रियल पार्ट 0 है, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। माइनस 3 तो देखो ये यहाँ पे का ये 0 -1 -2 -3, ये आ गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा याद रखो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, वो किस पे लाई करेगा, रियल एक्सिस पे, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट 0 है, फिर वो किस पे लाई करेगा बेटा, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। नोट करो बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा, मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही बोलूंगा, लेकिन हो सकता है तुमको कहीं पे इसको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड भी बोलता हुआ दिखाई दे, तो घबराना मत, दोनों एक ही बात है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, इसको बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको, थीटा से। तो ये है क्या बेटा, तो बेटा इट इज द एंगल बिटवीन मॉडुलस ऑफ z and positive x-axis in argent plane such that theta is greater than -pi but less than or equal to pi। घबराओ मत बेटा, मैं कराता तुमको। तो देखो बेटा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो तुम समझ गए बेटा, आर्गेंट प्लेन, दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। तो बेटा जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बेटा कहाँ पे आ सकता, क्वाड्रेंट पे आ सकता, या तो एक्सिस पे आ सकता, क्वाड्रेंट पे आ सकता या तो एक्सिस पे आ सकता। तो पहले हम लोग क्वाड्रेंट का डिस्कशन करते हैं, एक्सिस का हम लोग इसके बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा काय में रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गेंट प्लेन में, है क्या ना बेटा। तो हो सकता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, या हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में आए, या हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में आए, या हो सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, ठीक है। एक्सिस पे भी आ सकता है, लेकिन पहला डिस्कशन हम क्वाड्रेंट का कर रहे हैं। तो देख बेटा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा, मॉडुलस ऑफ z को, और ये बेटा हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये बेटा हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो इनके बीच का एंगल है ये कहलाता है बेटा हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये देखो यहाँ पे, ये हमारा मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इनके बीच का एंगल कहलाता है बेटा हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये मॉडुलस ऑफ z, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देख, अब मैं जो थीटा है ऐसा लूंगा, ऐसा लूंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये, क्या क्लियर है बेटा, इस तरीके से तुमको लेना है भाई हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या क्लियर है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये, सेकंड में है तो ये, थर्ड में है तो ये, फोर्थ में है तो ये। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेरे को कैसा जाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, और यदि थर्ड और फोर्थ में है तो बेटा मेरे को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैसा जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योरली रियल है, प्योरली रियल है,
तो बेटा वो काय पे लाई करेगा, वो बेटा रियल एक्सिस पे लाई करेगा। तो हो सकता है रियल एक्सिस पे यानी यही लाई कर जाए, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई करे या फिर नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करे, है कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में देख हमारा ये केस में अब ये पॉइंट कहाँ पे, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है ना, और एंगल किसके बीच में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और मॉडुलस के। तो देख यहाँ पे बेटा देख ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस है, देख ये मॉडुलस है बेटा, ये यहाँ पे मॉडुलस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस कोइंसाइड कर रहे हैं। ये देखना ये मॉडुलस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये वाले केस में थीटा कितना हो जाएगा, 0, यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, 0। और ये वाले केस के अंदर देख ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये, तो यहाँ पे हमारा थीटा कितना हो जाएगा, पाई 180 डिग्री। क्या क्लियर है बेटा, ये हो गया हमारा प्योरली रियल। इसी तरीके से अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो बेटा फिर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस पे लाई करेगा, इमेजिनरी एक्सिस पे। तो हो सकता है पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करे या फिर नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करे, है कि नहीं बेटा। तो याले केस में देख हमारा आर्ग्यूमेंट ये हो जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 90 डिग्री। और याले केस के अंदर कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। लेकिन बेटा तुमने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ पढ़े होंगे कि ये एंगल का सेंस रहता, जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है उनको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज एंगल है उसको हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो थीटा हो जाएगा -π/2। क्लियर है बेटा। तो आर्ग्यूमेंट समझ में आया। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जो मॉडुलस z है और पॉजिटिव रियल एक्सिस है इसके बीच का एंगल, और एंगल इस तरीके से लेना है कि तेरा एंगल -180 से बड़ा हो लेकिन +180 के इतना या उससे छोटा हो। तो अगर तेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा, और अगर तेरा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा, ठीक है। और यदि तेरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई करेगा या तो नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करेगा। अगर पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई करेगा तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 0, और यदि नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करेगा तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, पाई। प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है तो बेटा फिर तेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा या तो प्योरली इमेजिनरी एक्सिस पे या तो बेटा नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे। तो ये वाले केस में थीटा π/2 और ये वाले केस में थीटा -π/2। क्यों, क्योंकि ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है बेटा, नोट करो। तो देखो बेटा, फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो बेटा मॉडुलस तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे इसका। मॉडुलस हो जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 और 3 कितना हो गया, 4, अंडर रूट 4 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है बेटा। अब बेटा इसको जरा ध्यान से देखो, इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है बेटा, पॉजिटिव है। रियल पार्ट भी पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव। तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहा लाई करेगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्या बात समझ में आई। क्योंकि देख बेटा इसका रियल पार्ट पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रियल एक्सिस, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस। तो ये कहाँ लाई करेगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये जो डिस्टेंस है किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके मॉडुलस को। ठीक है बेटा, इसका मॉडुलस कितना है, 2 है। थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर देते हैं बेटा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके मॉडुलस को। ये डिस्टेंस ये रिप्रेजेंट करेगा इसके इमेजिनरी पार्ट को, और ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा इसके रियल पार्ट को। ठीक है, तो रियल पार्ट कितना है, 1,
और इमेजिनरी पार्ट क्या है √3। और एक बात का ख्याल रखो कि जब यहाँ पे मैं चीजों को लिखूंगा जैसे 1 √3, ये तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि मॉडुलस है। इनको भी बेटा तुमको हमेशा क्या लिखना है पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि इस डायग्राम में 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस डिस्टेंस को, और √3 रिप्रेजेंट कर रहा है इस डिस्टेंस को। और बेटा तुमने पढ़े होंगे कि डिस्टेंसेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो अगर बेटा ये -1 भी होता तो मैं यहाँ 1 ही लिखता था, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो देखो बेटा क्या यही मेरा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बेटा पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जाए, तो ये बेटा मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या क्लियर है। अब देख ये ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर जो कि √3 है अपॉन में बेस जो कि 1 है, यानी कि tan थीटा इक्वल √3। tan की वैल्यू √3 कब होती है बेटा 60 पे, और 60 का मतलब होता π/3। तो ये आ गया बेटा हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या क्लियर। चलो सेकंड ट्राई करते हैं बच्चों, इसका मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस आएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, ये रियल पार्ट है इसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है -1 इसका स्क्वायर। तो बेटा -√3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, 4 की रूट कितनी हो जाएंगी बेटा 2। ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा आर्गेंट प्लेन। ठीक है। अब देखो बेटा इसका रियल पार्ट क्या है नेगेटिव, ये रियल पार्ट नेगेटिव, तो नेगेटिव रियल एक्सिस को मैंने मार्क कर दिया बेटा। फिर इमेजिनरी पार्ट भी क्या है बेटा नेगेटिव है, तो नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस को मार्क किया। अब देखो ये क्या बन रहा बेटा, तो देखो ये दोनों मिलके बना रहे थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पे यहाँ पे आएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेगा उसके मॉडुलस को जो कि 2 है। ये बेटा ये डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा रियल पार्ट को। क्या क्लियर है बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आ रही बेटा। वर्टिकल डिस्टेंस किसको इमेजिनरी को, और हॉरिजॉन्टल किसको रियल को। तो देखो रियल कितना है -√3, लेकिन बेटा मैं यहाँ लिखूंगा +√3 क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकते। इमेजिनरी पार्ट कितना था -1, फिर भी मैं इसको यहाँ क्या लिखूंगा +1। क्या क्लियर है बेटा। और ये है बेटा मेरा आर्ग्यूमेंट, ये है बेटा मेरा आर्ग्यूमेंट। क्या क्लियर है। अब ध्यान दो बेटा, मैंने इस एंगल को बोला अल्फा, इस एंगल को मैंने बोला अल्फा। अब देख अगर ये हमारा थीटा यानी ये हमारा एंगल है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो बेटा tan क्या होता, tan होता परपेंडिकुलर जो कि 1 है और बेस जो कि √3 है। तो अल्फा tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, tan की वैल्यू 1/√3 होती है बेटा 30 डिग्री पे, अल्फा 30 डिग्री पे। तो देख बेटा अल्फा और थीटा दोनों का सम कितना होगा 180 लीनियर पेयर से। सॉरी बच्चों, अल्फा और थीटा दोनों का सम कितना होगा 180। तो बेटा थीटा कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, थीटा हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। क्या क्लियर है। और दूसरा बेटा ये देखो ये कौन से सेंस में बेटा क्लॉकवाइज, कौन से सेंस में क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज सेंस को हम लोग क्या लेते हैं नेगेटिव। इसके लिए बेटा मैंने ये माइनस साइन डाला। क्या समझ में बेटा ये माइनस साइन क्यों डाला मैंने, क्योंकि देख यहाँ पे थीटा जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में है और क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेते हैं नेगेटिव। तो थीटा हो जाएगा -150 डिग्री। अब इसको अगर रेडियन में लाना है तो क्या करो बेटा π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 कैंसल, 3 5 जा 3 6 जा, तो थीटा हो जाएगा -5π/6, ये हो गया थीटा -5π/6।
क्या क्लियर है बेटा? नोट करो। अब बेटा इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट हमको निकालना है। z इक्वल 1/1 प्लस आई। ठीक है बेटा, तो जब भी डिनोमिनेटर में आई दिखे बेटा इसको क्या करो, रेशनलाइज करो। तो 1 माइनस आई और 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 इंटू 1 1, 1 इंटू आई आई, नीचे बेटा ए बी बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा z हो जाएगा हमारा 1 माइनस आई अपॉन में 1 माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 2। तो z हो जाएगा 1/2 माइनस आई बाई 2। ये आ गया बेटा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसका हमको मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस कैसा आएगा, मॉडुलस आएगा अंडर रूट, इसका रियल पार्ट कितना है 1/2, इसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है -1/2, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा बेटा 2/4 यानी 1/2, तो 1 की रूट 1, ये आ गया बेटा इसका मॉडुलस। क्या क्लियर है बेटा? अब देखो इसको आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो पहले इसको आर्ग्यूमेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट प्लेन में कहाँ पे आएगा, तो इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है, रियल पार्ट पॉजिटिव है, ये रियल पार्ट पॉजिटिव है, और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। तो बेटा ये नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, तो क्या बना बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ये रिप्रेजेंट करेंगे उसके मॉडुलस को, ये रिप्रेजेंट करेंगे उसके मॉडुलस को। यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना दे, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, उसके इमेजिनरी पार्ट को। तो इमेजिनरी पार्ट कितना है -1/2, लेकिन बेटा मैं यहाँ क्या लिखूंगा +1/2, क्योंकि किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, डिस्टेंस को, और डिस्टेंस क्या देगा पॉजिटिव। ठीक है, और रियल पार्ट कितना है हाफ, ये रियल पार्ट हाफ। ठीक है, अब ये क्या है बेटा तेरा, यही तो तेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, यही तो तेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। तो देख tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो कि है हाफ, बेस, बेस भी कितनी है हाफ। ठीक है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 1, tan की वैल्यू 1 कब होती है 45 पे, यानी कि π/4 पे। लेकिन बेटा ये एंगल कैसा है, क्लॉकवाइज है, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा माइनस साइन। ठीक है, क्या बेटा क्लियर है? आर्ग्यूमेंट, हाँ अगर ये बात याद है, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ अल्फा लिखता तो भाई फिर tan अल्फा की वैल्यू tan अल्फा 1 अल्फा π/4 आता था। ये साइन साइन वाला फंडा कब यूज करना है, केवल आर्ग्यूमेंट के लिए यूज करना है। ठीक है, नोट कर लो।